जब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की शादी हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हो से हुई तो उनका घर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फासले पर वाक़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से दिली मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते थे, लेकिन फासला होने की वजह से ये थोड़ा दुश्वार था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मुझे तुमसे मुलाकात के लिए अक्सर आना पड़ता है और तुम्हारा घर कुछ दूर है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें करीब ले आऊं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, हजरत हारिस बिन नोमान के कई घर आपके करीब हैं, अगर आप उनसे कहे तो वो यकीनन एक घर हमें दे देंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हारिस बिन नोमान ने तो पहले ही हमें बहुत से घर दे दिए हैं, वो तो इन लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया में हम पर सबसे ज्यादा एहसानात किए हैं। हजरत हारिस बिन नोमान को जब ये बात मालूम हुई तो वो फौरन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा माल, मेरी जान और जो कुछ भी है सब आपके लिए है, ये घर भी मैं आपको देता हूँ। चुनांचा हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर मस्जिद नबवी के करीब मुंतकिल हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से मुलाकात में आसानी मुयस्सर आई। मदीने की गलियों में इस दिन सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था, हर जानिब रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी तो थी मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए थे। 3 दिन हो चुके थे कि चूल्हा नहीं जला था, फाके की कैफियत थी और मासूम बच्चे भूख से नढाल होकर रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर सब्र और वकार नमाया था, मगर आंखों में ममता की बेकरारी छुपी न रह सकी। फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिरे। दिल से एक दर्द भरी दुआ निकली, या अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चों की हालत देखकर दिल तड़प उठा है, वो भूख से बलक रहे हैं। या रब, तू ही उनका सहारा है, तू ही रिज्क देने वाला है, हमारे दिलों को सब्र दे, हमें हिम्मत अता फरमा। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद उनके लबों पर ना कोई शिकवा था ना शिकायत, बस दिल में सब्र था, जबान पर दुआ थी और अल्लाह से उम्मीद बंधी हुई थी। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के करीब आई। कहने लगे, अम्मी जान, क्या आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है, हम बहुत भूखे हैं। ये मासूम आवाजें माँ के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, उनके माथे चूमे और नम आंखों के साथ सिर्फ इतना कहा, मेरे लाल, सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उनकी आवाज में माँ का दर्द भी था और मोमिना का यकीन भी। इसी असना में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो एक अजनबी से मिले जो खजूरों के बाग में कुछ काम के बदले उजरत देने पर आमादा हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने सारा दिन मुशक्कत की, धूप में, प्यास में, थकन के साथ, मगर दिल में यही खुशी थी कि आज अपने घर वालों के लिए कुछ ले जा सके। आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दे अम्मी, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये मासूम सी बातें सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में होक उठी, कलेजा मुंह को आया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ममता की पूरी ताकत जमा करते हुए एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ सब्र से इन्हें तसल्ली दी। बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे, हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी जानिब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रजी अल्लाह अन्हो और हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के भूखे चेहरे उभर रहे थे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के आंसू याद आते तो उनके अपने दिल पर बोझ और बढ़ जाता। वो खत से कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थम जाता, लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वो भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। एक तरफ बाप की बेबसी थी, दूसरी तरफ माँ की ममता और बच्चों की भूख, लेकिन सबके दिल में एक ही उम्मीद बाकी थी, अल्लाह की रहमत। फिर वो दोबारा निकल पड़े थोड़े से खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं?
मैं काम करके वापस लौटा दूंगा, मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ए अली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दिल शिकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त आसमान के बिल्कुल बीच में था, उसकी तेज धूप जैसे सब कुछ चलाकर राख कर रही थी। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरों का रुख दरवाजे की तरफ था। यूं बेसब्री से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वापसी का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुए तो छोटे ने हजरत हसन और हजरत हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पुकारने लगे, हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो कुछ ना कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा थोड़ा सा सब्र करो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो आंखों में आंसू लिए बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और कहा, ए फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का कोई इंतजाम ना हो सका। तब बीबी फातिमा ने नरमी और तसल्ली से कहा, ए मेरे जान से अजीज शौहर, आप फिक्र ना करें, रिज़्क का मालिक अल्लाह है, यकीनन वो हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वो कुछ इंतजाम कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने बिल्कुल भी देर ना की और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर एक बार रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रुद्धि हुई आवाज में अपने रब से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफी है, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ दह थी कि आसमान भी कांप उठा था। ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने वो रद्दन, वो आहोजारी सुनी और सब के सब अल्लाह ताला के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं, उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रद्दन, ये तरप, ये भूख और ये बेबसी का आलम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दो कि उनका ये गम बस कुछ ही लम्हों का है, और मेरे महबूब से कह देना कि वो जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिस्क का सामान मुहैया हो जाएगा। ये सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की तरफ रवाना हो गए। सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे, मगर बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो दर्द और कर्ब था वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु की आंखों में फिक्र थी, दिल में एक गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके अर्जगुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने तमाम बात बयान की और वहां से रुखसत हो गए। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। ये मंजर देखकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और खुद भी रो पड़ी। बस इतना कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल है, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना ही होने वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आ पहुंचे। सलाम अर्ज किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बच्चे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में है, चारों तरफ इतना कहत है, न कहीं खाने का इंतजाम है न पानी का, मैं कुछ भी कर नहीं सका, या रसूल अल्लाह, आप ही कोई इंतजाम फरमा दे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी खाने का इंतजाम हो जाएगा।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی فوراً اس طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک سوکھا ہوا مردہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ واپس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ تو ایک مردہ درخت ہے، وہ کیسے پھل دے گا؟ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس درخت کے پاس جا کر کہنا کہ مجھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوکھے مردہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچے اور روتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگے، اے کھجور کے درخت، مجھے دونوں جہانوں کے بادشاہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوکے ہیں، تم یہ درد کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ کے حکم سے اور آخری نبی کے واسطے مجھے خالی ہاتھ واپس مت لوٹا۔ ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ مردہ کھجور کا درخت جس میں زندگی کا کوئی نشان تک نہ تھا اچانک ہلنے لگا اور اس پر سے گرنے لگیں تازہ، نرم، نازک، خوشبودار جنتی کھجوریں۔ اتنی کھجوریں گری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ ایک مردہ درخت سے اتنی تازہ کھجوریں، یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا۔ انہوں نے بہت سی کھجوریں چن لی اور خوشی خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مردہ درخت اب تازہ کھجوریں دے رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے کھجوریں لینا کیوں روک دیا؟ اگر تم نہ روکتے تو قیامت تک مردہ درختوں سے بھی کھجوریں نکلتی رہتی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ ابو جہل نے حیران ہو کر پوچھا، اے علی، یہ کھجوریں تمہیں کہاں سے ملی؟ اب تو ہر طرف قحط ہے، درخت مر چکے ہیں۔